वैदिक काल। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, इसके अतिरिक्त भी अनेक ग्रह इस सौरमंडल में हैं। मुख्य रूप से 9 ग्रह तथा अनेक उपग्रह हैं। हमें धीरे धीरे अन्य ग्रहों की विस्तृत जानकारी होती जा रही है। मनुष्य चंद्रमा से होकर लौट भी आए हैं। मंगल ग्रह की भी टोल की जा रही है। अन्य ग्रहों की तुलना में अपनी पृथ्वी बहुत छोटी है। विद्वानों का मत है कि पृथ्वी की रचना 2 अरब वर्ष पूर्व हुई होगी। आरंभ में छोटे छोटे जीव जंतु धरती पर हुए। मनुष्य की सृष्टि लगभग 10 लाख वर्ष पहले हुई। ऐसा कहा जाता है कि आदि मानव पहले पशु के समान था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। हमारे इतिहास ग्रंथ, वेद पुराण तथा अनेक भारतीय विद्वान इस मत के नहीं हैं कि चौपाए वानर से 2 पाया मनुष्य बना। उनका कथन है, मानव का जन्मदाता स्वयं मानव ही है। मानव समाज मनु की संतान है। हमें अपने वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि भारत विश्व का प्राचीनतम देश है। अन्य देशों में जब लोग पर्वतों की गुफाओं में रहते थे, वृक्ष की छालों और पत्तियों से तन ढकते थे, जंगली पशुओं का शिकार कर पेट भरते थे, उस समय भारत भूमि पर वेदों की ऋचाएं गूंजा करती थी। ज्ञान विज्ञान में यह अत्यंत प्राचीन काल से विश्व का अग्रणी देश था। विश्व भर के लोग ज्ञान और सन्मार्ग की सीख लेने यहाँ आते थे। आर्यों का मूल स्थान। हमारे पूर्वज आर्य कहलाते थे। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। इसी कारण भारत भूमि का नाम उस समय आर्यवर्त था। आर्यों के मूल स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग मध्य एशिया आर्यों का मूल स्थान बताते हैं, कुछ ने इनका आदि स्थान ध्रुव प्रदेश बताया है। किंतु अब अनेक विद्वानों का मत है कि आर्य भारत के ही प्राचीन निवासी हैं। पंजाब के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में सप्तसंधव प्रदेश कहलाता था, क्योंकि यहाँ सिंधु, झेलम, रावी, व्यास, चिनाब, सतलज तथा सरस्वती ये 7 नदियाँ बहती थीं। इसी सप्तसंधव प्रदेश में वेदकालीन संस्कृति विकसित हुई थी। उसका प्रसार गंगा यमुना के संपूर्ण क्षेत्र तथा विंध्य के दक्षिण तक था। वेद। हमारे पूर्वज प्रकृति की शक्तियों की उपासना करते थे। नीले रंग का चमकता आकाश, लहरों से इतराती नदियाँ, विभिन्न वनस्पतियों और पुष्पों से ढकी पृथ्वी, उषा काल, अज्ञान को नष्ट करने वाली अग्नि, समुद्र, जल, वर्षा, वायु आदि में वे दैवी शक्ति मानते थे। उनका गुणगान करते थे। पृथ्वी, अग्नि, वरुण, इंद्र, उषा, मरुत की वे पूजा करते थे। इन्हीं भावों को हमारे ऋषिगण कविता के रूप में व्यक्त करते थे। वैदिक संस्कृति में उनकी ये रचनाएं मंत्र या ऋचा कहलाती थीं। इन मंत्रों का 4 भागों में विभाजन किया गया है, जिन्हें संहिता कहते हैं। इन संहिताओं को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। वेद विश्व के आदि ग्रंथ हैं। ऐसी मान्यता है कि वेद का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है। विभिन्न ऋषियों ने ईश्वर की प्रेरणा से वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया था। उस समय कागज उपलब्ध नहीं थे, अतः ऋषिगण अपने शिष्यों को मंत्र कंठस्थ करा दिया करते थे। वेद मंत्रों का वाचन एक विशेष ढंग से सिखाया जाता था। वैदिक काल में कन्याओं की शिक्षा पर भी बल दिया जाता था। विश्वधरा, घोषा, अपाला आदि उस समय की विदुषी महिलाएं थीं। उस समय मातृशक्ति का समाज में आदर था। उक्ति थी, नार्या यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता।